हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको विटामिन्स के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी और अब मैं विटामिन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है द कॉज ऑफ शॉर्ट टर्म एक्यूट विटामिन ए पॉइजनिंग इज़ ड्यू टू। विटामिन ए में जो पॉइजनिंग हो जाती है वो किसकी वजह से होती है, क्या खाने की वजह से होती है? तो इसका आंसर है, ये सब एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न हैं। ईटिंग द लीवर ऑफ म्यूल बियर, ईटिंग द लीवर ऑफ बफेलो, ऑस्ट्रिच, पोलर बियर। तो ध्यान रखना, ईटिंग द लीवर ऑफ पोलर बियर का लीवर खाने से, हालांकि लीवर में विटामिन ए आपको प्रचुर मात्रा में मिलता है, पर पोलर बियर का जो लीवर होता है उसकी वजह से विटामिन ए पॉइजनिंग हो जाती है। दूसरा, विच इज द फॉलोइंग द मोस्ट इसेंशियल न्यूट्रिएंट ऑफ द वुमेन ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो मैंने बताया था महिलाओं के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, महिलाओं को गर्भ धारण करने के बाद फॉलिक एसिड और आयरन की गोलियां दी जाती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर कौन सा है? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो है ये B9 ग्रुप में आता है और जिसकी कमी से, याद होगा आपको, एनीमिया, मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ये सब मैंने आपको वीडियो में समझा दिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्सेज हाईएस्ट लेवल ऑफ विटामिन सी। अब देखिए, विटामिन सी जनरली हम क्या याद रखते हैं? आंवला, खट्टे फल। पर मैंने आपसे, ये डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन में अगर बैरबेडोस चेरी हो तो आप सबसे ज़्यादा बैरबेडोस चेरी में विटामिन सी होता है। आंवले में ब्लैक करंट जो है, ब्लैक करंट, ये भी विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ब्लैक करंट। इसमें से कौन सा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो सब जानते हैं विटामिन के जो है, फिलोक्विनोन, ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। उसके बाद लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड, जो पूरे विश्व में जो बच्चे हैं वो ब्लाइंड हो रहे हैं, उसका कारण जो है, देखिए, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारी के सारी आंखों की बीमारियां हैं। पर ये हो किसकी कमी से रहा है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। तो आंसर हो जाएगा विटामिन डी ऑप्शन, विटामिन ए डेफिशिएंसी। इसमें से किस विटामिन की कमी से बेरी होता है? तो कल मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, आप विटामिन की देख लेना, सारे विटामिन के क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो विटामिन B1 होता है बेरी, जिसमें हार्ट की मसल्स जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, कब्ज और अपच होती है। तो ये विटामिन B1 की कमी से बेरी। हु इज़ द मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्कर्वी। स्कर्वी होने की संभावना सबसे अधिक किसकी होगी? विटामिन ए और विटामिन सी की कमी। ए प्रेग्नेंट वुमेन, मेलन्यूट्रिश चाइल्ड, लॉन्ग टर्म एल्कोहलिक। बिल्कुल, जो मैंने बताया था आपको, जो लंबे समय तक एल्कोहल लेते हैं उनके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर यह आंसर है। कौन सा विटामिन जो है वो हार्मोन और विजुअल पिगमेंट का काम भी करता है? जैसे आपने विजुअल देखा, विजुअल का मतलब देखना, और देखने में विटामिन ए, तो विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। तो आंसर हो गया रेटिनॉल। फिर देखिए, इसमें से किसकी कमी से मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है? जिसमें आरबीसी का आकार बड़ा हो जाता है, उनमें ब्लास्ट हो जाते हैं और एनीमिया हो जाता है। तो मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B9 की कमी से बताया था, फॉलिक एसिड की कमी से। विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है, डिस्ट्रक्टिव एनीमिया। इसमें से कौन सा फैट सॉल्युबल है? अब हम जानते हैं B और C और A, D, E और K।
विटामिन बी और सी, विटामिन एच को भी ले सकते हैं क्योंकि विटामिन B7 को विटामिन एच भी कहते हैं। तो ये तीनों जो हैं ये वाटर सॉल्युबल हैं, और ये तीनों जो हैं ये क्या हैं, फैट सॉल्युबल हैं। तो इसमें फैट सॉल्युबल कौन सा विटामिन है, ना ए है, ना डी है, ना ई है, कौन सा है, के। तो आंसर हो गया विटामिन के। इसमें से कौन सी डिजीज नियासिन की कमी से होती है। अब नियासिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, क्या नियासिन की कमी से स्कर्वी होता है, रिकेट्स होता है, पेलाग्रा होता है। देखिए नियासिन की कमी से क्या होगा, पेलाग्रा। तो आंसर हमारा हो जाएगा पेलाग्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व एज ए हार्मोन। मैंने बताया था कौन सा विटामिन जो है एक हार्मोन का भी काम करता है, तो उसका आंसर क्या था, विटामिन डी। तो आंसर हो गया विटामिन डी। ठीक। कौन सा विटामिन को कोबालामीन के नाम से भी जानते हैं, तो साइनोकोबालामीन। याद आया, विटामिन B12। तो आंसर हो गया विटामिन B12। उसके बाद देखिए कौन सा एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी के बारे में गलत है। तो मैंने जब विटामिन सी कराया था, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी है, पर ये हमारी बॉडी में नहीं बनाया जा सकता। तो यही इसकी क्या है, फॉल्स है। तो आंसर हो गया सी। कौन सा विटामिन एक को एंजाइम फंक्शन करता है। तो वीडियो में देखिए विटामिन ए बी सी तीनों को एंजाइम फंक्शन करते हैं। एंजाइम्स क्या हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को, आपने देखा होगा किसी भी रेट को करने में जो यूज होते हैं, कैटलिस्ट जो बढ़ाते और घटाते हैं, एंजाइम जिनकी मदद से वो होते हैं। तो ये को एंजाइम फंक्शन विटामिन ए बी और सी तीनों हैं। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑल द अबव। उसके बाद कौन सा विटामिन ए का सबसे बढ़िया स्रोत है। अब विटामिन ए जो है पालक में मिलेगा, पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन क्या है, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जिसे कहते हैं, पोल्ट्री, अंडा उत्पाद, लेग्यूम, दालें या डेयरी प्रोडक्ट। तो यहाँ जब ऐसे ऑप्शन आएंगे तो आप आंसर लगाएंगे क्या, स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो में आपको यहाँ पर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलेगा। कौन सा एक वाटर सॉल्युबल है, फिर वही आ गया विटामिन बी और सी और एच, ये वाटर सॉल्युबल है। अब यहाँ पर और विटामिन ए डी ई और के, इसलिए कभी भी बी सी की अधिकता से जनरली बीमारियां नहीं होती हैं, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी भी है, B2 भी है, सी भी है। तो आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। उसके बाद देखिए वीकनेस इन मसल्स एंड इंक्रीज इन द फ्रेजिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज द कॉज ड्यू टू। अब देखिए जहां पर भी मसल्स हमारी कमजोर पड़ रही हैं, तो इसका मतलब है विटामिन ई की क्या है, कमी है। तो आंसर हो जाएगा मसल्स में जो कमी, वीकनेस आती है, रेड ब्लड सेल्स जो फ्रेजाइल जो टूटती हैं, वो किसकी वजह से, विटामिन ई की कमी से। और एक विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है। अब एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का है, ठीक, टोकोफिरॉल विटामिन ई का है, फाइटोनेडिन या पेंटोथेनिक एसिड। अब देखो पेंटोथेनिक एसिड विटामिन बी किसका है, 5 का। तो बचा क्या, ये इसे वो फिलोक्विनोन भी कहते हैं और फाइटोनेडियोन भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विटामिन के। होप यू enjoys all. Thank you.